राधे राधे। अब तक आप लोगों को बताया गया कि कुछ भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए हमारे पास तीन प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से आपको बताया गया कि हम उस तत्व को नहीं जान सकते। तीसरा बचा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भी तीन प्रकार के होते हैं, एक कृत ग्रंथ, दूसरा स्मृत ग्रंथ, तीसरा विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ क्या है समझ लीजिए। कृत ग्रंथ उसे कहते हैं जो जीव माया के अधीन है, यानी भगवत प्राप्ति नहीं किया है, दिव्य आनंद नहीं पाया है और अपने मन बुद्धि से सोचकर, अपनी कल्पनाओं से सुनी सुनाई बात को यदि कुछ ग्रंथ में लिखे तो उसे कहते हैं कृत ग्रंथ, जो कि मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मायाधीन जो जीव माया के अधीन है, माया के अंडर में है, मायाधीन मतलब भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं, उनमें चार प्रकार के दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव। भ्रम मतलब क्या? जैसे हम आत्मा हैं लेकिन हमको भ्रम हो गया है, हम अपने को शरीर मान रहे हैं। हमारे केवल भगवान हैं, केवल भगवान है, लेकिन हमको भ्रम हो गया है, हम संसारी नातेदारों को अपना मान रहे हैं। मतलब किसी ओरिजिनल चीज को उसके ओरिजिनल स्वरूप में न पहचान कर गलत रूप में ले लेना, गलत रूप में समझ लेना, उसे भ्रम कहते हैं। और ये आप सभी को एक्सपीरियंस भी है संसार में। किसी ने कुछ कहा, उसका तात्पर्य कहने का कुछ और था, लेकिन हमने उसको गलत रूप में ले लिया, तो इसे भ्रम कहते हैं। ये समस्त मायाधीन जीव में दोष है। दूसरा है प्रमाद, मन की असावधानी। मतलब हम लोग मन की सुनते हैं, जबकि वेद में कहा गया है मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। भागवत में श्री ऋषभदेव भगवान अपनी प्रजाओं को उपदेश देते हुए कहते हैं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि अनवस्थिते। भागवत 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक कि हे मनुष्यों, मन की बिल्कुल भी मत सुनो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अनादिकाल से तुम जो ये दुख पा रहे हो, जितने भी दुख पा रहे हो, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश आदि समस्त बंधनों से जो युक्त हो, ये केवल मन के द्वारा ही हो, मन के कारण ही हो। इसलिए मन की मत सुनो। ये मन तो ऐसा है, योगिनः कृतमैत्रैश्च पत्युर्जाये वपुंसली। जैसे एक स्त्री अपने पति के गोद में बैठकर अपने लवर का चिंतन करे और अपने प्रेमी के द्वारा मिलकर अपने पति का वध करवा दे, ऐसा है ये मन। इसलिए मन की बिल्कुल मत सुनो, मन सबसे बड़ा शत्रु है। और हम यही करते हैं, मन की सुनते हैं, मन कर रहा है वो कर लेते हैं, मन कर रहा है वो कर लेते हैं। यदि मन की बात सुनोगे तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो ये बात को। इसलिए कहा गया है हमेशा मन से भक्ति करो। मन रहित भक्ति भक्ति है ही नहीं, वो केवल व्यर्थ फिजिकल ड्रिल है, व्यर्थ है। तीसरा दोष है विप्रलिप्सा, मतलब अपने दोषों को छिपाना, लोगों के सामने ये जचाना, लोगों के सामने ये प्रकट करना कि हम सर्वज्ञ हैं, हम समस्त दोषों से रहित हैं, ना हम में काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, कुछ भी नहीं है। अपने दोष को छिपाना, इसे कहते हैं विप्रलिप्सा। लोगों के सामने अच्छा प्रकट करना, अपने आप को अच्छा व्यक्त करना, इसे विप्रलिप्सा कहते हैं। ये भी मायाधीन मनुष्यों का एक दोष है। और चौथा है करुणा पाटव। क्या मतलब? करुणा पाटव मतलब अनुभव रहित होकर भी सभी चीज में, सभी वस्तुओं में अपने को अनुभवी सिद्ध करना। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके सामने कोई इंजीनियर आया है, कुछ बोल रहा है, तो डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में भी पूरा नॉलेज नहीं है। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जिसको पूरा नॉलेज अपने फील्ड में भी हो, फिर भी वो इंजीनियर को बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, और ना ही कोई इंजीनियर कोई वकील हो सकता है। यहाँ तक कि सबको अपने अपने फील्ड में भी पूरा नॉलेज नहीं है, फिर भी वो लोगों के सामने, दूसरे के सामने यही सिद्ध करते हैं कि हमें तुम्हारा ज्ञान भी, तुम्हारा जो तुम प्रोफेशन है उसका ज्ञान भी हमको पूरा पूरा है। यह है करुणा पाटव, सबसे बड़ा दोष। तो ये चार प्रकार के दोष प्रत्येक मायाधीन जीव में है। इसीलिए कृत ग्रंथ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। दूसरा आया स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ क्या होता है? जो जीव भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, यानी महापुरुष लोग,
वो जब कुछ ग्रंथ को लिखते हैं उसे कहा जाता है स्मृत ग्रंथ। जैसे कि 18 पुराण, महाभारत, गीता, ब्रह्म सूत्र, 6 शास्त्र, रामायण, रामचरितमानस, ये सब स्मृत ग्रंथ है। ये मान्य है क्योंकि उनमें अभी माया नहीं है और उनका वर्क अंतःकरण में बैठकर भगवान स्वयं कर रहे हैं। जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो कुछ नहीं करता, उसका कर्म भगवान ही करते हैं। इसलिए स्मृत ग्रंथ पूरा मान्य है। और तीसरा है विनिर्गत ग्रंथ, जो कि वेद वाणी है, जिसे अपौरुषेय कहते हैं। किसी भी पुरुष ने इसे लिखा नहीं है। और जब भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो भगवान के श्वासों से ही ये वेद प्रकट हुआ। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस। ये समस्त वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे लिए हानिकारक ही है। वेद जो कह दे वो अकाट्य सिद्धांत, अकाट्य प्रमाण है। यदि भगवान भी वेद के विरुद्ध आकर कहें तो भगवान को तो नमस्कार है, लेकिन उनकी वाणी को, उनके सिद्धांत को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ऐसी है ये वेदवाणी, दिव्य वाणी। और इसी के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि मैं नाम का तत्व क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है। समस्त तथ्य इस वेद के द्वारा ही हम जान सकते हैं। ये फिर बताया जाएगा। राधे राधे।